जय श्री राधे। सभी भक्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल में ऐसा क्या करें जिससे कि राधा रानी की प्राप्ति हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए, श्री जी के दर्शन हो जाए। ऐसा क्या बदलाव करें इस साल कि कुछ जीवन में अद्भुत हो जाए, भक्ति बढ़ जाए, मन के अंदर भाव आ जाए, राधा रानी की भक्ति और बढ़ जाए। ऐसे कौन से नियम ले जो हमें इस साल करने चाहिए, जिनसे हमारा भक्ति बढ़ जाए, जिनसे हमारा मन शुद्ध हो जाए। ऐसे कौन से नियम लेने हैं हमें ये साल। तो देखिए, मैं आज आपको 10 नियम बताने वाला हूँ, जिसमें से कम आपको 4 नियम तो लेने ही लेने हैं। अगर आप ये 10 नियम लोगे तो आप अगले साल तक कुछ इस तरीके का अनुभव करोगे जो आज तक आपने नहीं करा है। तो आज हम शुरू करते हैं 10 सेवा। ये 10 सेवा को अगर आप चाहे तो इस चैनल पर भी हम शुरू कर सकते हैं, यानी कि ये 10 की 10 सेवा हम आपको हर रोज़ भी लेकर आ सकते हैं। पर इसके लिए पहले आपको खुद ये सेवा करनी होगी, फिर इस चैनल के द्वारा भी हम ये सेवा शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसी सेवा जिनके लिए आपका ज़्यादा समय जाता है, उसको समय कम करने के लिए और उसको रेगुलर करने के लिए यहाँ पर भी मैं वो सेवा शुरू कर सकता हूँ। तो चलिए जानते हैं वे कौन से नियम हमें इस साल में लेने होंगे। इनमें से 10 नियम में से आप जो भी नियम लोगे, उन नियम को आप मुझे बताना कि मैंने 1 नियम लिया है, 2 नियम लिया है, 4 नियम लिया है, 5 लिया है, या मैं 10 के 10 नियम लूँगा। तो जो भी भक्त ये नियम लेंगे उनको कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना है और बताना है मैंने 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स लिखने हैं। फिर देखते हैं कि कितने भक्त ने सबसे ज़्यादा सेवा का नियम लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम, देखिए शास्त्रों में भी वर्णित है और बहुत से संतों ने कहा है कि हमें नाम जप करना चाहिए। तो सबसे पहला और बहुत ही सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रिय नियम है नाम जप। कितना नाम जप? अब कितना नाम जप करना चाहिए हमें, ये प्रश्न सभी भक्तों का रहता है। तो ये हमें एक संख्या हमें निर्धारित करनी चाहिए कि इतना मिनिमम जाप तो हमें करना ही चाहिए, कि इससे कम तो हमें करना ही नहीं चाहिए। वो कितना होना चाहिए? देखिए, लगभग इंसान दिन में 25 से 26 हज़ार सांसें लेता है साइंटिफिकली। तो कहा गया है कि श्वास श्वास नाम होना चाहिए, मतलब जितने आपके श्वास उतना नाम। तो मिनिमम 25 हज़ार आपको नाम जप करने ही करने हैं। अब कौन सा नाम जप करें? देखिए, जिस नाम जप में आपकी रुचि है, राधा, श्री राधा, राधा वल्लभ, कृष्ण, राम, कोई भी आपको नाम प्रिय लगता हो, या आपको कई सारे नाम, ऐसा भी प्रश्न है कि हमें तो 2 नाम प्रिय लगते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक नाम के 12,000, एक नाम के 13,000। तो जो फिर जिसमें ज़्यादा रुचि आने लग जाए, जिसमें ज़्यादा समय जाने लग जाए, वो नाम आप रेगुलर 25,000 कर सकते हैं। अगर आपने 3-4 नाम पकड़ रखे तो भी सही है, आप उनको 5-5, 10-10 हज़ार करके उनको करिए। जिसमें सबसे ज़्यादा रुचि आने लग जाए, फिर उसको ही 25,000 आप करना शुरू कर दीजिए। तो 25,000 से एक भी कम नाम जाप दिन में नहीं होना चाहिए। तब ये एक आपका फर्स्ट स्टेप होगा भक्ति की ओर। पहला नियम होगा कि भाई ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है इसको पूरा करने का। जैसे किसी को आर्मी में भर्ती होना है तो मिनिमम 18 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसकी चलेगी, और उसमें एक लिमिट होती है कि भाई इतने एज तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम दिन में आप कितना ज़्यादा नाम जप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा नाम आप जप कर सकते हो उतना नाम आपको जप करना चाहिए। मिनिमम 25,000 से कम तो आपका नाम जप नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न एक ये भी आता है इसके अंदर कि भाई मिनिमम ये तो कर लिया हमने, तो ये कैसे करें? माला पे करें या काउंटर में? आजकल काउंटर बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, बहुत ज़्यादा है कि भाई लोग काउंटर पर जप करें। कोई नहीं, बस आपको एक ध्यान रखना है कि आपके मन के अंदर नाम जाना चाहिए। आप माला से करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय है कि आप माला से कर पाएंगे तो आपको माला से ही करना चाहिए।
मान के चलिए आप स्टूडेंट है या आप ऑफिस जाते हैं, कोई जॉब करते हैं और आपको माला के नियम होते हैं वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि हर जगह पे माला को नहीं ले जा सकते। उसका भी एक पूरा अ, ये होता है कि आपको अपने आसन पर बैठकर माला करनी होती है। अगर आपका ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है तो आपको फिर काउंटर का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आपको 25,000 नाम जप करने हैं। आप काउंटर पर करिए या माला पर करिए, पर पॉसिबल हो जितना समय लगे माला पर करिए। लेकिन नहीं हो पा रहा है, ना करने से अच्छा तो फिर आप काउंटर पे कर लीजिए। और अगर आप काउंटर पे भी नहीं कर पा रहे तो मन में करिए, पर नाम जप आपको करना है, 25,000 मिनिमम करना है। अभी कहा कि बिना ना काउंटर के कैसे, तो आप एक समय देख लीजिए कि भाई आप इतनी देर में इतना नाम जप कर लेते हैं। मान के चलिए आप काउंटर से भी नहीं करना चाहते, मन में करना चाहते हैं, 5 मिनट का टाइम ये ऑफिस वालों के लिए है कि भाई उनको 5 मिनट का टाइम मिलता है बीच में, तो वहाँ पे शायद काउंटर वो ना यूज़ कर पाए। तो अपना एक दिन बैठ करके काउंटर पे नाम जप करिए 5 मिनट, तो देखिए कि 5 मिनट में आप कितना नाम जप कर लेते हैं, जिससे कि आपका किसी को ना पता चले। क्योंकि काउंटर काउंटर से तो पता चल जाएगा कि ये नाम जप कर रहा है, लेकिन आप बिल्कुल शांत बैठ करके आराम से मन में भी कर सकते हैं। तो उस समय को नोट कर लीजिए कि भाई आपने अपने घर पे जो 5 मिनट में नाम जप करा था वो कितने आए थे। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि दिन में जितने घंटे हैं, हर घंटे बाद 5 मिनट नाम जप करिए। मान के चलिए आपका 1,000 नाम जप हो जाता है 5 मिनट में, तो आपने को दिन में 8 घंटे आप ड्यूटी पर रहते हो, किसी भी तरीके की आप जॉब करते हो, तो 8,000 तो आपका ये हो गया, क्योंकि 1 घंटे में आप 5 मिनट का समय निकालोगे तो यहाँ से आपके 8,000 ये हो गए। बाकी का आप घर पे आके पूरा कर सकते हैं या रास्ते में पूरा कर सकते हैं इस तरीके से। तो समय को काउंट करके या काउंटर पे करके आप ये नाम जप कर सकते हैं। तो देखिए, नाम जप की बिल्कुल संपूर्ण मैंने आपको जानकारी दे दी है कि इस तरीके से करना है। अब आपको मन बनाना है और नियम ले लेना है। बीच में चाहे जो भी हो वो श्री जी पर छोड़ देना है कि हम पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों के मन में, भक्तों के मन में ये प्रश्न आएंगे कि हम नाम जब पूरा कर पाएंगे, संकल्प ले लिया तो बाय चांस अगर हमसे नहीं हो पाया तो क्या कोई अनर्थ हो जाएगा? नहीं, आपको संकल्प लेना है और एक संकल्प और लेना है कि ये संकल्प मैं नहीं, सी राधा रानी ले रही है और यही पूरा कराएंगे। तो ये पहला आपका नियम हो गया। अब दूसरा है आपकी एक पद सेवा। दिन में आपको पद सेवा करनी होगी। अब पद सेवा कैसे करें? कुछ लोगों को तो अभी नहीं पता है, भक्तों को नहीं पता है कि पद सेवा क्या होती है। किसी के लिए ये फर्स्ट टाइम आया होगा कि पद, कुछ भक्त जानते हैं कि पद क्या होता है। श्री राधा जी के पद है, भौरी सखी जी के पद है। तो अब हम पद सेवा कहाँ से करें? किसी पता है पर पद की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे सुझाव देना चाहूँगा कि हम अपने चैनल पर हर रोज़ पद सेवा लेकर के आते हैं। देखिए, जो सेवा मैं यहाँ पर करूँगा वो आप चैनल के माध्यम से कर लीजिए, और जो सेवा चैनल पर नहीं हो पा रही है, जो आपको पर्सनली करनी है वो आप पर्सनली कर लीजिए। जो चैनल से हो पाएगा वो चैनल पर, क्योंकि चैनल पर सारी सेवा भी नहीं चला सकते। तो जैसे कि पद सेवा आपके लिए थोड़ी कठिन हो जाएगी कि हर रोज़ आप नया पद कहाँ से लेकर के आओगे। आपके पास कोई पुस्तक भी नहीं है। अगर आप पुस्तक लेना चाहे तो थोड़ी धन की व्यवस्था नहीं है कि आप धन की थोड़ी कमी है। तो इस तरीके की जो कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर आप उसको हर समय साथ भी नहीं रख सकते जो पद वाली पुस्तक है। तो ऐसे जिन चीज़ों में आपको कठिनाई होगी वो उनकी सेवा मैं आपको चैनल पर देता रहूँगा। तो हमने यहाँ पर एक सेवा शुरू कर रखी है, पद सेवा। 365 डेज, 1 साल के लिए पद सेवा चलाई हुई है, जिसमें 3 दिन पूरे हो चुके हैं। आज चौथा पद आएगा, और आज से पहले के जो 4 दिन हैं उनकी पद सेवा आपको किस तरीके से कर लेनी है कि जो 1 2 3 करके ऐसे पद है उनको आपको देख लेना है। पद सेवा आपकी सिर्फ देखने से भी हो जाएगी, सुनने से भी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो पद सेवा चैनल पर आएगी वो सेवा आपको चैनल से ही कर लेनी है। तो आपकी एक सेवा तो ये हो गई, ये आपको 365 डेज़ मिलेगी, पूरे 1 साल तक मिलेगी। तो ये दूसरी पद सेवा में मैंने आपको थोड़ा सा ये एक आसानी दे दी है कि आप यहाँ से कर सकते हैं। अब एक आपको तीसरा नियम और लेना है। पद सेवा तक का तो आपका हो गया पूरा। तीसरा नियम ये लेना है कि आपको पूरे साल के अंदर मिनिमम
10 लाख नाम जप करने हैं। जो 25,000 के नियम को नहीं पूरा कर पाएगा कि हर रोज़ अगर जो 25,000 नाम जप करेगा तो उसका तो ऑटोमेटिकली 10 लाख नाम जप हो ही जाएगा। बाय द वे, आपको 10 लाख नाम जप करना है इस साल 2026 में। ये आपको संकल्प लेना है। तो आप महीने में एक बार आएंगे और 1 लाख नाम जप करेंगे। तो ये सेवा में मैं आपकी थोड़ी सहायता कर सकता हूँ कि जो ये 10 लाख नाम जप है, हर महीने 1 लाख नाम जप हम अपने चैनल पर लेकर आया करेंगे। हर एकादशी को 1 लाख नाम जप हम लेकर आया करेंगे। तो अगर आप पूरे महीने जिस भी तरीके से करते हो 5-5, 10,000 करके, या 25,000 का आपका नियम नहीं पूरा हो पा रहा है, तो वहाँ से आपको 1 लाख नाम जप की ये सेवा मिल जाएगी और 10 लाख नाम आपके पूरे साल के दौरान पूरे हो जाएंगे। अब हम उसको 1 महीने में कर दें वो पूरे नाम जप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से नाम जप की वीडियो आएगी कि जनवरी का 1 लाख नाम जप, फरवरी का 1 लाख नाम जप। अगर आप चाहते हैं कि 12 लाख नाम एक साथ ही मैं आपके लिए वो अपलोड कर दूँ, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं जनवरी का पूरा 1 महीने का एक बार अपलोड कर दूँगा। तो ये तो हो गई आपकी। तो इस साल मिनिमम 10 लाख नाम तो आप जाप करने ही है। अगर आप एक भी नाम जाप नहीं करते, या आप इस फर्स्ट टाइम आए हो सेवा करने के लिए, ये नियम लेने के लिए, तो ये है। एक मानसी सेवा, मानसी सेवा भी हम करेंगे। जिनको भक्तों को नहीं पता है कि मानसी सेवा है क्या, तो उनके लिए मानसी सेवा नहीं है। जिन भक्तों को पता है, बहुत ही अच्छा, वो मानसी सेवा को थोड़ा सा देखे। मानसी सेवा के बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, इसको कोई साधारण भक्त नहीं कर सकता, और साधारण भक्त को बिना नियम जाने ये मानसी सेवा नहीं करनी चाहिए। तो मानसी सेवा भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे कि मानसी सेवा शुरू करेंगे। उसके लिए कुछ पहले हम अभ्यास करेंगे। कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं और अभ्यास के अंदर कुछ नियम होते हैं, तो हम आपको बताएंगे। तो उससे हम यहाँ से अब के साल मानसी सेवा भी सीख लेंगे, और मानसी सेवा सीखने के बाद उसको करना भी शुरू कर देंगे। मानसी सेवा के अंदर एक नियम ऐसा है कि अगर मानसी सेवा के अंदर आपसे कोई एक त्रुटि हो जाती है, तो फिर मानसी सेवा, जैसे कि आप नाम जप करते हैं तो वो तो रेगुलर आज कम किया कल ज़्यादा किया इस तरीके से कर लेते हैं, लेकिन मानसी सेवा में अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको 6 महीने के लिए मानसी सेवा रोकनी पड़ती है। तो ये मानसी सेवा का नियम होता है। तो कोई भी ऐसे मानसी सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सेवा है। तो इसलिए इसके कुछ नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग ये आपको ये मानसिक सेवा करनी होती है। तो ये मानसी सेवा होगी। मानसी सेवा आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। जिनको भक्तों को पूरे पूरे फुल नियम पता है, एक एक करके नियम पता है, वो मानसी सेवा शुरू कर दीजिए। बाकी इस चैनल पर भी मानसी सेवा आपको मिलेगी। तो ये एक सेवा थी मानसी सेवा। 4 सेवा पूरी हो गई है, ये 4 सेवा। फिर अब इसके बाद है 5वीं सेवा। देखिए, एक 5वीं सेवा एक अनोखी सेवा है। कुछ भक्तों को पहले से पता होगा, कुछ भक्त पहले से कर भी रहे होंगे, लेकिन कुछ नए भक्त हैं जिनको अभी तक इसका पता ही नहीं है, जिसका नाम है नाम सेवा। नाम सेवा, नाम सेवा और नाम जप, ये दोनों एक अलग अलग सेवा है। नाम जप में तो हमें सिर्फ नाम जप करना होता है, लेकिन नाम सेवा एक अलग सेवा है। इस सेवा को कैसे करते हैं, इसमें हम ना नाम को प्रत्यक्ष रूप में लेते हैं, नाम की छवि लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। श्री राधा रानी जो भी आपको नाम प्रिय है, उनकी एक छवि लेंगे और उनकी हम सेवा करेंगे। किस तरीके से सेवा करेंगे ये फुल वीडियो में भी बताऊंगा, थोड़ा सा अभी भी बता देता हूँ। जैसे कि हम श्री कृष्ण भगवान की लला की हम सेवा करते हैं, घर पे सेवा करते हैं छोटे लाला की, इसी तरीके से नाम की सेवा होती है। उसके भी बहुत नियम हैं जो हमें पालन करने होते हैं। तो ये भी मैं आपको, जो छोटी जानकारी है वो भी मैं आपको इस चैनल पर ही दूंगा कि हम नाम सेवा करेंगे। नाम सेवा जिनको पता है वो शुरू कर सकते हैं। बाकी ये जो 10 सेवा है, ये चैनल पर भी हम शुरू करने का प्रयास करेंगे ज़्यादातर, पर कुछ सेवा हम ज़रूर शुरू करेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा नियम है। जिनमें कम नियम है और अपने आप कर सकते हो, वो आपको ही करना होगा और वो आप ही करिए। तो ये एक नाम सेवा हो गई जिसमें छवि की सेवा की जाती है, चंदन लगाया जाता है, स्नान किया जाता है, और कई नियम है, और उसके कई नियम हैं वो सब पालन किए जाते हैं। सुबह शाम धूप दीप लगाया जाता है, दीप लगाया जाता है। तो ये इस तरीके से नाम सेवा की जाती है। गुरु, एक जो नई सेवा है, मैं आपको छठी जो सेवा बताने जा रहा हूँ वो गुरु चरण सेवा है।
देखिए जितने भी भक्त जो अ, दीक्षित है उनके लिए गुरु चरण सेवा अनिवार्य है। अनिवार्य है, जो कर सकते हैं उनके लिए अनिवार्य है। तो ये गुरु चरण सेवा कुछ भक्तों को पहले से पता होगी, इसी तरीके से कुछ को नहीं पता होगी। गुरु चरण सेवा यानी कि गुरु पद की स्थापना करके उनकी हर रोज़ सेवा करनी होती है। चंदन से पद सेवा करनी होती है और इत्र से पद सेवा करनी होती है। गंगा जल से उनकी सेवा करनी होती है। सुबह शाम धूप दीप ये नियम का पालन करना होता है। तो ये एक गुरु चरण सेवा है जो कि हमें करनी होती है, जिसमें गुरु के चरण की सेवा हमें यहाँ पे करनी होती है। ये मानसिक सेवा भी कर सकते हैं इसमें, पर मानसिक सेवा के बहुत ज़्यादा नियम है जो मैंने अभी आपको पूरे भी नहीं बताए हैं, और ऐसे इस वीडियो में पूरा बताना भी नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये चरण सेवा आपकी ये छठी सेवा हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद एक सातवीं सेवा आती है। देखिए एकादशी, जो भक्त पहले से एकादशी रहते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, वो मार्ग में चल रहे हैं। लेकिन जो नए हैं या सोच रहे थे, पहले से सोच रहे थे कि एकादशी करेंगे, या किसी को एकादशी का नाम का भी पता है, कुछ भक्त ऐसे भी हो गए कि जिनको सिर्फ नाम का पता है कि भाई एकादशी है। तो जिन्होंने कभी एकादशी सुना था या सोच रहे थे संकल्प लेना, एकादशी शुरू करना चाहते थे, वो ये साल से एकादशी शुरू कर सकते हैं। एक ये नियम ले कि हम बड़ी एकादशी से हम एकादशी शुरू करेंगे। तो वहाँ से आपको एक सेवा ये मिल गई आपको। और एक और सेवा आपको बता देते हैं, आठवीं सेवा। देखिए आपको एक सेवा ज़रूर ये संकल्प लेना है कि हम राधा कृपा कटाक्ष करेंगे। राधा कृपा, राधा जी की कृपा पाने के लिए आपको राधा कृपा कटाक्ष करना होगा। ये करना चाहिए आपको, सभी भक्तों को करना चाहिए। जो नए हैं और जो इस मार्ग में नए हैं उनको तो ज़रूरी करना चाहिए, और जो पुराने हैं उनके लिए तो अनिवार्य है। तो राधा कृपा कटाक्ष की सेवा भी करनी है आपको। राधा कृपा कटाक्ष का आपको पाठ करना है। आप नियम ले लीजिए, आप हर रोज़ करेंगे या आप महीने में एक बार करेंगे या पूरे साल में कितने बार करेंगे, हर एकादशी करेंगे। इस तरीके से एक नियम बना लीजिए कि हमें करना है। देखिए अब दो नियम ऐसे नियम हैं जो जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगे। 9वां और 10वां नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये नियम से आपको जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। और ये शास्त्रों में भी कहा गया है, जितने भी शास्त्र है सब में कहा गया है, और ये भक्तों की जो गुरुजन हैं उनकी वाणी में भी ये कहा गया है। पहला कहा गया है कि हमें हर रोज़ भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। हर रोज़ एक नियम लेना चाहिए, अगर हम ज़्यादा अध्ययन नहीं कर सकते तो हम मिनिमम एक श्लोक का हमें अध्ययन करना चाहिए। उसको अच्छे से समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो भगवत गीता का हर रोज़ स्पर्श करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो एक नियम ये आपको लेना है कि कम से कम एक भगवत गीता का श्लोक आपको पढ़ना है, या अगर आप बिल्कुल नए हैं तो हर रोज़ भगवत गीता को प्रणाम करने का नियम ले लीजिए कि हम हर रोज़ पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप प्रणाम करिए। फिर उससे ज़्यादा, फिर आप ना अगर और नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ एक शब्द पढ़ लीजिए। एक शब्द, देखो मैंने कहा है सिर्फ एक शब्द। आज जैसे आपने शुरू किया तो आज एक शब्द पढ़ लिया, कर उसको बढ़ाकर 2 करिए, फिर 4, 6 इस तरीके से शब्द बढ़ा दीजिए। अगर आप बिल्कुल आलसी है या बिल्कुल नए हैं, आपका मन नहीं करता, जिनका मन नहीं करता वो शब्दों से शुरू कर सकते हैं या एक श्लोक से शुरू करते हैं। जो बिल्कुल भी नहीं मन करता वो शब्दों से शुरू करते हैं। जिनका पता है कि हमें करना चाहिए अध्ययन, उनको एक श्लोक से शुरू करना चाहिए, और जो जितना मैक्सिमम कर सकता है वो मैक्सिमम करिए। बाकी 1 से 5 का आप कर सकते हैं कि 1 से 5 आप डेली अध्ययन करें। कम से कम 5 श्लोक का अध्ययन करें। जिनके पास समय है, जिनके पास समय नहीं है वो कम से कम 1 का तो करे। और जो समय की ए, वो करता है कि भाई हमारे पास समय नहीं है, शिकायत करता है, वो एक शब्द या हर रोज़ प्रणाम करे। तो इस तरीके से आपको एक ये नियम लेना है भगवत गीता का। एक नियम लेना है आपको नया रामचरितमानस का। रामचरितमानस का अगर आप नियम लेना चाहते हो तो 5 चौपाई आपको हर रोज़ रामचरितमानस की पढ़नी चाहिए। ये रामचरितमानस में
पूर्ण रूप से वर्णित है और ये गुरुवाणी में भी कहा गया है, गुरुजनों ने भी ये कहा है कि हमें हर रोज़ 5 चौपाई पढ़नी चाहिए। और शिक्षा जो शिक्षार्थ मतलब जो शिक्षा के से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उनको तो 5 चौपाई का हर रोज़ अध्ययन करना चाहिए। उनसे उन्हें काफ़ी अपनी जो विद्या है उसमें अनोखा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम ये बताया गया है कि रामचरितमानस की 5 चौपाई करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको ये नियम आपने स्वीकार किया है इनमें से कोई भी नियम, तो आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए और बताइए कि मैंने ये सेवा स्वीकार की है। जैसे कुछ सेवा चैनल पर चलेगी तो आपको वहाँ पर बोलना है कि ये मैंने कि ये सेवा स्वीकार की है, अगर आप ये सेवा करोगे तो हम भी कर पाएंगे। यानी कि आपको बोलना है कि आप ये पद सेवा करिए, हम भी पद सेवा करेंगे। जितनी भी सेवा आप यहाँ पर कराना चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिए कि मैं ये सेवा यहाँ पर चैनल पर चाहता हूँ कि आप ये सेवा लेकर के आए, जिससे कि हमें थोड़ी आसानी रहे। तो जितनी सेवा आपने स्वीकार की है आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ। जिस सेवा के ज़्यादा भक्त होंगे उस सेवा को शुरू करेंगे फिर हम इस चैनल पर। देखिए, ये मैंने आपको 10 नियम बता दिए, इनमें से आपको नियम कोई ना कोई 4 नियम मिनिमम ले लेने हैं। ये पक्का कर लेना है कि हम 4 नियम, जो छोटा लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिनको आप कर सकते हो, वो नियम आपको यहाँ पर लेना है। इस तरीके से या मिनिमम 4 तो लेना ही है। जो बिल्कुल शुरू ही है, पहली बार आए है, कभी नाम नहीं सुना है, भक्ति को ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो कोई सा एक नियम लेकर के देखिए, जिससे आपको आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाकी के नियम का भी फिर आप करने का प्रयास करेंगे। तो ये नियम आपको ले लेने हैं। और देखिए, वीडियो अगर बिल्कुल थोड़ा भी अच्छा लगा है तो आपको एक मेरी विनती है आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने जो मित्र है, जो अपने साथ के हैं, जिनको आप अपना मानते हो, उनको शेयर करिए। उनके जीवन में भी परिवर्तन आए है। आप भक्त हैं तो किसी दूसरे को भी भक्त बनाने का प्रयास करिए। सबसे बड़ी सेवा ये है कि एक नए भक्त को बनाए। और इस साल में एक अनोखा ये नियम और ले कि मिनिमम एक भक्त तो आप बनाएंगे। उसको आप कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने आपके ये वीडियो बना करके दी है, तो आप किसी जो भक्त नहीं है या कम भक्ति करता है तो उसको भेजिए, या जो ज़्यादा भक्त भी है, भक्त को ये वीडियो भेजिए, किसी अभक्त को भी भेजिए। और उससे होगा क्या, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। हो सकता है कोई एक नियम ले ले। तो अगर किसी ने आपकी भेजी हुई वीडियो से कोई एक नियम ले लिया तो देखिए, राधा रानी की आप पर अति कृपा होगी। कैसे? क्योंकि राधा रानी अपने भक्तों को प्रिय करती है, और जो भक्त नए भक्त को लेकर आता है, राधा रानी के लिए नए भक्त को लेकर आता है, उनको वो और भी प्रेम देती है, क्योंकि इसने मेरे भक्त की मदद की है, एक नया भक्त बनाया है। तो इस तरीके से आपको वीडियो को भी शेयर करना है। ठीक है, राधे राधे। अगर आपको कोई इसमें त्रुटि लगी है या आपको कुछ अच्छा नहीं लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये त्रुटि की है या आपको ये नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी त्रुटि आपको लगी हो तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे बताइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई सेवा के साथ, और कुछ आप नया चाहते हो तो वो भी मुझे बताइए। ठीक है, राधे राधे।